वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में और देखेंगे कि एंजल वन का एप्लीकेशन जो है कितना बेटर है फॉर इन्वेस्टिंग एंड फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एज वेल। इसके अलावा इसके हम सारे चार्जेस डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें जो जो चार्जेस लगते हैं, इसके ब्रोकरेज चार्जेस और इसके AMC चार्जेस, इसमें MTF चार्जेस, इसके प्लेजिंग चार्जेस। तो लेट्स बिगिन विद द एप्लीकेशन रिव्यू फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है मतलब अभी तो मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। आप इसे जो है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। एक OTP आपको रिसीव होगा, OTP से लॉगिन करके आप इसे कर सकते हो और बायोमेट्रिक की फैसिलिटी इसमें मिलती है। तो आप अपना थंब प्रिंट यहाँ पे लगा सकते हो फॉर दोबारा जो है लॉगिन करने के लिए। तो मतलब आपको दोबारा OTP लेके पूरा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिंगर प्रेस करोगे, थंब प्रेस करोगे और आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पहले तो आप यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होम और न्यूज़ दिख रहा है। तो होम पे हमें ये ऑलरेडी ऐसे इतने सारे फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट पहले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं न्यूज़ पे टैप करता हूँ तो क्या होगा कि न्यूज़ पे एक हमें पेज ओपन होगा बफर करके एंड ये हमें रिलेटेड नई न्यूज़ यहाँ पे शो करेगा, राइट। सो गाइस, वो स्टिल लोड हो रहा था, ओपन नहीं हुआ, तो उसको मैंने बैक कर दिया है फ़िलहाल के लिए। एंड अभी हम पहले यहाँ पे इसका बेसिक एप्लीकेशन रिव्यू देख लेते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं होम का सेक्शन हमें यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट करके मिला हुआ है और कुछ ऐसे टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मार्केट टुडे में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे इनबिल्ट मिल रहा है, प्लस मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में किए हुए थे, राइट। बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट्स हैं और म्यूचुअल फंड में ज़ीरो दिख रहा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है। मैं जैसे इसे अगर यहाँ से टैप करके इधर इधर ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ किए गए। अब मार्केट टुडे में अगर मैं निफ्टी को टैप करूँगा तो निफ्टी का डायरेक्टली यहाँ पे मुझे चार्ट ओपन हो जाएगा और यहीं पे मुझे ऑप्शन चेन का भी नीचे ऑप्शन मिल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं नीचे मुझे यहाँ पे और इस जगह पे चार्ट्स और इस जगह पे इस साइड के नीचे ऑप्शन चेन दिख रही है। तो जैसे ही मैंने निफ्टी पे टैप किया तो ये सारे मेरे स्टॉक्स यहाँ पे निफ्टी के जो हैं बट यहाँ पे आ रहे हैं। बट डू रिमेंबर ये अल्फ़ाबेटिकल, ओके, आई थिंक ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज नहीं, ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज नहीं आ रहा है, ये किसी और वाइज यहाँ पे अरेंज्ड है और ये अरेंज्ड होके यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी ने रेड में क्लोजिंग दी है और स्टॉक्स यहाँ पे सारे हमें निफ्टी को देखने को। तो आप अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक है निफ्टी का जो आप वॉच लिस्ट पे नज़र रखते हो तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो उसको डायरेक्टली, आपको एक सेपरेट वॉच लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन चेन पे अगर मैंने क्लिक किया अभी तो निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे इस समय जो है ओपन अभी, ओके, OI पे अगर आ रहे हैं, ओके, यहाँ से ओपन नहीं हो पा रही, मे बी अब दोबारा से ओपन करेंगे तो हो जाए, ठीक है। ये लोडिंग ले रहा है, लेट्स वेट। सो गाइस, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है ओपन हो गई है। शायद आई थिंक थोड़ा सा नेट का इशू रहा होगा जिस वजह से नहीं ओपन हुआ होगा। सो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली ऑप्शन चेन यहाँ से अगर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, लेट्स से अगर मैं 21,600 की कॉल पे अगर टैप करता हूँ तो यहीं से मैं बाय या सेल उसे कर सकता हूँ, राइट। आप देख सकते हो कि 21,600 की कॉल यहाँ पे ओपन हो गई है एंड आई कैन ईजिली बाय और सेल द सेम पोजीशन फ्रॉम हेयर एज वेल। मतलब मुझे सेपरेट कोई चार्ट वॉच लिस्ट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसकी सारी OHLC और बास्केट ऑर्डर भी अगर लगाना तो यहीं से भी प्लेस कर सकता हूँ मैं, प्लस इसका चार्ट्स भी मैं यहीं से देख सकता हूँ एंड ओवरऑल इसमें मुझे बेसिक चीज़ें इसकी रिलेटेड दिख रही हैं। वैसे ही अगर मुझे हैज बना के ट्रेड करना है तो मैं दूर को कोई कॉल बाय कर लूँगा और पास का कॉल जो है सेल कर दूँगा, राइट, अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ से मैं एक्सपायरी भी चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी, यहाँ से सारी एक्सपायरीज दिखा रही है, जो ऑब्वियसली जिसमें लिक्विडिटी हो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करना है। अब इतने दूर का इतने दूर पे जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। इतने दूर का देख सकते हैं, 8 फरवरी की एक्सपायरी देख सकते हैं, 1 फरवरी की देख सकते हैं। तो जो नियर मंथ है, नियर मंथ को हम देख सकते हैं, फार मंथ को हम इग्नोर करेंगे। OI पे क्लिक किया तो ओपन इंटरेस्ट में हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि किस स्ट्राइक्स पे हमें सबसे ज़्यादा OI है। OI एनालिसिस टोटली डिफरेंट थिंग, बस आपको पता होना चाहिए कि OI को यूज़ कैसे किया जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा, एक पुश मिल जाता है कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो, आप जैसे 21,650 पे 1.06 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड पे लगे हुए हैं, राइट। 1.06 करोड़ पुट साइड पे है। तो हम ये जनरली मान के चलते हैं कि ऑप्शन सेलर्स का डेटा होता है, तो मतलब यहाँ पे हाई इतने लोग ये मान के चल रहे हैं कि 21,650 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। बट ज़रूरी नहीं है, डेटा चेंज भी हो जाता है खट से, राइट। तो ग्रीक्स पे अगर आएंगे तो यहाँ पे हमें जो है ग्रीक्स का डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, तो ये कुछ स्ट्राइक्स यहाँ पे ऐसे हैं। अब ग्रीक्स में क्या है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, तो ये सारे ग्रीक्स हैं, सॉरी। इसमें मैंने जो है थीटा समझाया हुआ है, डेल्टा समझाया है, बीटा एक ग्रीक होता है, वो मैंने भी एक डिस्कस किया। तो आप वीडियोज़ आप सेपरेटली चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। इसके अलावा बैक आ जाते हैं एक बार फिर से और बैंक निफ्टी पे टैप करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे भी सारी चीज़ एज इट इज़ सेम ओपन ही होगी, कुछ इसमें चेंजेस नहीं रहेंगे,
राइट। बैंक निफ्टी में भी ओके। सो ये हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला बैंक निफ्टी का ये स्टॉक है। उसके बाद ICICI बैंक है जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। उसके बाद फिर हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर SBI है, राइट। सो ये वेटेज वाइज नहीं अरेंज्ड है, ये इन्होंने किसी और वाइज अरेंज करके यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप ऐसे करोगे तो इसका ये चेंज भी हो जाएगा। सेम चीज़ ऑप्शन चेन आती है। यहाँ पे ऑप्शन चेन आप बैंक निफ्टी की देख सकते हो, यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो अगर चाहो तो, राइट। फिर बैक आते हैं, यहाँ पे हमारा मार्केट पोर्टफोलियो दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल गेन दिख रहा है 57 रुपये, और परसेंटेज में देखते हो तो 56.44% है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हो। यहाँ ये सब कुछ लिया था, ETF लिया था, FCF सॉफ्टवेयर खरीदा था, ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दिया था जस्ट चेकआउट करने के लिए पेनी स्टॉक्स में कितना आ जाता है रिटर्न, ये वो। तो ये ठीक ठाक ही हो गई है, अच्छा खासा परसेंटेज रिटर्न भी मिल रहा है ना। म्यूचुअल फंड्स अभी कोई नहीं किया है तो नहीं किया। स्टार्टअप पे अगर क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड को हमारा स्टार्ट करने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ HDFC के मतलब एंजल वन की तरफ से कुछ हमारे रिकमेंडेड ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वांट है, SBI कॉन्ट्रा है, ठीक है, HDFC का है, ICICI है। सो दीज आर सम रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स। जैसे मैंने इस पर टैप किया अगर, तो कुछ में मिनिमम अमाउंट 1000 होता है, कुछ में मिनिमम अमाउंट 100 होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड पे जिसको आप चुन रहे हो। कभी कभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो इकट्ठे पूरा पैसा उसी में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डेटा भी देखने को मिल रहा है कि कितने लोगों ने इस पर पैसा लगाया है, ठीक। तो ऐसे आप चाहो तो इस पर मंथली SIP भी स्टार्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड पे। SIP विद 100, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, हायर रिटर्न्स, तो जो आप कोई चूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये कोई इनके मतलब जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो तो अपनी रिसर्च किए बिना आप म्यूचुअल फंड पे एंट्री मत करना, ये मेरा रिकमेंडेशन है, राइट। तो कंपेयर भी कर सकते हो, और एक्सटर्नल फंड्स, SIP कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी ये कुछ आपके जैसे टैप करोगे हाई रिस्क हाई रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, तो अब जैसे कॉन्ट है और ये सारे हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे कॉन्ट देखने को मिल रहा है और निप्पन इंडिया है। सो ये बेसिकली कई सारे हैं, इसमें कई सारी कंपनीज़ के बेस्ट इंडिया के जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है वही ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करना ही चाहते हो इनके लिए, तो ये एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 0 कमीशन 0 फीस, 0 कमीशन में हो रहा है, 0 फीस में हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके अदर ब्रोकरेज चार्जेस भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन में कितना लगता है, इन्वेस्टमेंट में कितना लगता है, डिलीवरी में कितना लगता है, फ्यूचर में कितना लगता है, तो वो सारा भी हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो वीडियो में आप बने रहना जिससे आप सारा डिटेल इस वीडियो को समझ ब्रोकर का समझ पाओ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हम इसके सारे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन में क्लिक करोगे तो एवरीथिंग यू नीड टू नो ऐसा करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब आप इनका देख सकते हो, राइट। और मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, आप अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। बैक अगर मैं करता हूँ तो ये SGB है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई चीज़ आपको नहीं वो कर सकता। आप इसको खुद इनके कस्टमर सपोर्ट से एक बार बात कर लेना, अगर आपको ठीक लगे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। फिर टूल्स में प्रॉफिट एंड लॉस, तो पिछले कुछ टाइम में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमने किया है ये अगर आप करोगे, यहाँ पर टैप करोगे तो PNL रिपोर्ट आपकी यहाँ से ओपन होते हुए आ जाएगी और आप अपनी PNL रिपोर्ट को यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखोगे तो नेट रियलाइज्ड PNL -1.16 ओके, 1 अप्रैल 23 से, ओके, इसी फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे कुछ। अच्छा, ये नेट रियलाइज्ड है, ये पोजीशन मैंने कभी बनाई होगी, उसको एग्जिट कर दिया होगा, तो ये अपना दिखा रहा है, बाकी वो हमारे होल्डिंग में है, राइट। सो यहाँ से PNL देख सकते हो। ट्रेड एंड चार्जेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना आपको ट्रेड एंड चार्जेस यहाँ पे आपने पे किया है, पिछले 7 दिन में, पिछले 15 दिन में, पिछले 30 दिन में, या फिर कस्टम कोई डेट आप डाल सकते हो। उस डेट पे चेक कर सकते हो कि आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना रहा है, और सेगमेंट वाइज आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जैसे ऑप्शंस में ट्रेड किया तो आपने ब्रोकरेज चार्जेस कितने पे किए हैं और आपने प्रॉफिट कितना किया है। अब हो सकता है आपने प्रॉफिट 1000 का किया हो लेकिन आपने चार्जेस भरे हो 2000 रुपये, होता है ना ऐसा, तो आप नेट 1000 रुपये के लॉस में ही हो। तो नेट आपको दिखाएगा ज़रूर वो 1000 पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल आप 1000 के लॉस में ही रहोगे क्योंकि आपके ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, अपने यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है देखने के लिए कि क्या ऐसे आप हो पा रहा है, ठीक है।
होम वाले सेक्शन पे एक बार दोबारा से आ जाते हैं, उसको हम दोबारा से आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर ETF से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, सब नए फीचर्स आए हुए हैं यहाँ पे। डिस्कवर स्टॉक्स, सेक्टोरल थीम, स्टॉप गेनर, स्टॉप लूजर्स, देखो ये सारी रिकमेंडेशंस है जो एंजल वन की तरफ से हमें आती रहती है। एक एक खोल के डिस्कस करने का मतलब नहीं, आप उसको जब एप्लीकेशन होगा आपका तो आप खुद ही देख सकते हो। बट मैं यहाँ से ऊपर से कवर कर दे रहा हूँ कि जो जो चीज़ आपको देखने को इस एप्लीकेशन में एज अ रिकमेंडेशन वाइज मिल जाएगी। अब ये सेक्टोरल थीम्स जो है ये आपको जो है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग करके उसमें स्मॉल केस में भी मिलती है, राइट। स्मॉल केस में भी आप उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हो, तो स्मॉल केस को जो यूज़र्स होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, राइट। फिर इंस्टा FN ट्रेड FN, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब जैसे इंस्टा आया, ये एशियन पेंट्स तो मैंने ऐड किया। चलो देखो यहाँ पे निफ्टी जो है हमें इनबिल्ट मिलता है, बैंक निफ्टी इनबिल्ट मिलता है। इसके अलावा फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड CP निफ्टी और बैंकेक्स, ये सारे मिल जाते हैं। और अगर मुझे किसी स्टॉक में ट्रेड करना है, सपोज जैसे मैं इन्फोसिस में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फोसिस पूरा टाइप कर लेते हैं, इन्फी करके आ गया और इन्फी देखो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इन्फी की मुझे ऑप्शन चेन देखनी है तो मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेन में मैं टैप करूँगा और ऑप्शन चेन यहाँ से मुझे इन्फोसिस की ऑप्शन चेन ओपन होकर दिख जाएगी। तो इन्फी की ऑप्शन चेन में मैंने टैप किया, अब देखो इन्फी की ऑप्शन चेन दिख रही है। स्टॉक का प्राइस है 1600, 1500, 1600, 1700, राइट। स्टॉक का प्राइस ही हमें होते हुए दिख रहा है और यहीं पर हमें सारी डिटेल्स दिख रही हैं रिलेटेड टू इसकी प्राइस कितनी चल रही है, कितना डिक्लाइन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कितना, तो OI बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लो लिक्विडिटी भी हाई है, अच्छी खासी है, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो इस ब्रोकर में हमें प्रोवाइड किया गया है एंजल वन में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े से ठीक हैं लेकिन कोई बात नहीं, फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं एक्चुअली, ज़ीरोधा से तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, राइट। फिर अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं यहीं पे टैप करूँगा और यहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई और स्टॉक या कोई और इंडेक्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहीं से ऐड कर सकते हो। फिर जंप टू करके एक ऑप्शन है, तो आप इसमें देख सकते हो ये सारी चीज़ है कि यहीं से आप जंप टू भी कर सकते हो किसी भी एक सेगमेंट में जिसमें आप चाहो। पोजीशंस में जाना, सीधे पोजीशन में चले जाओ, प्रॉफिट लॉस देखना, प्रॉफिट लॉस में चले जाओ, पोर्टफोलियो में चले जाओ। तो जहाँ भी आप इसमें से ये चीज़ें देख रहे हो उसमें से आप सीधे जंप टू करके जा सकते हो, राइट। फिर एडवाइजरी इनका हमेशा से रहा है। अभी एडवाइजरी ये जैसे ARQ प्राइम में दे रहे हैं, इनका लो रिस्क है काफ़ी इसमें, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें देख रहे हो। तो ARQ प्राइम जो है ये आपका स्मॉल केस में भी अवेलेबल है, स्मॉल केस में भी अवेलेबल है ये। और इसमें आप लगा सकते हो, इसके स्टॉक्स देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस में कितने डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए हैं, ठीक है। ये देखो ये भी देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअली अगर किसी स्टॉक में पैसा करना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो कि किस इस ARQ में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसका बाइफर्केशन किस तरीके से किया गया, जिससे आप सोनाटा का स्टॉक है, नारायण, रिंडलिया, ज्योति लैब्स, है ना। तो इस तरीके से आप ये भी ढूंढ सकते हो और भी इनके जो रिकमेंडेशंस है उसको, ठीक। देन हम आते हैं इनके ARQ प्राइम के अलावा, देखो इनके दो अलग इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं। वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी होती जा रही है लेकिन ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, तो आई थॉट कि डिस्कस अबाउट इट। राइजिंग इंडिया, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, बट मैं जल्दी ही इसे समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। GTD ऑर्डर देखो क्या होता है, ये पता ही होगा आपको कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1 साल तक के लिए, वो तो होता ही है। प्लस ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो इंट्राडे पे भी, ठीक है। टारगेट ऐसे लगा सकते हो इंट्राडे पे भी GTD ऑर्डर का यूज़ करके। ट्रेड इजी पे अगर टैप करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, यहीं से डायरेक्टली पॉपुलर स्टॉक्स और इजी, आपको अगर न्यू बिगनर हो तो मोस्ट बॉट वगैरह देख के ख़रीद सकते हो, ठीक है। स्टॉक ऑफ द वीक वगैरह देख सकते हो, टॉप गेनर लूज़र और ट्रेंडिंग स्टॉक, सेक्टर इन फोकस पे टैप करोगे तो ये सेक्टर्स वाइज हमें स्टॉक्स मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बिगनर हो तो ढूंढ सकते हो, राइट। स्टॉक SIP ये चाहते हो तो ये भी अच्छी चीज़ है। क्रिएट स्टॉक SIP पे मैं आ गया। एशियन पेंट्स पे मैं अगर मैं SIP करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने एशियन पेंट्स को रख दिया। अब मुझे जैसे 2 क्वांटिटी की SIP करनी है और हर मंथली मुझे इस स्टॉक पे SIP करनी, तो मैंने जैसे 20 तारीख या 20 तारीख की डेट डाल दी, कन्फर्म कर दिया, तो ये हर महीने 20 तारीख को 2 क्वांटिटी मेरे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मुझे मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा, उतना पैसा होना चाहिए। अमाउंट वाइज मैं करना चाहता हूँ 2000 रुपये की, वो भी मैं कर सकता हूँ। ऑप्शन दिखा रहा है कन्फर्मेशन के लिए, एक बार आप इनके सपोर्ट से चाहो तो बात कर सकते हो कि इसमें कैसे होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दिखा रहा है तो ऑब्वियसली होगा। बास्केट ऑर्डर है, अगर हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है इन्फोसिस का ये, और मॉडिफाई अगर मैं करना चाहता हूँ तो 1 लॉट दिखा रहा है। अब यहाँ से मैं 1 लॉट को अगर मैं चाहूँ तो देखो 2,20,000 का मार्जिन दिखा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ लेट से 20 लॉट, ठीक है। तो 44 लाख रुपए का मार्जिन दिखाने लगा और मॉडिफाई कर देता हूँ ऑर्डर, ठीक है, मॉडिफाई हो गया। अब इस तरह से मैं एक और ऑर्डर और बास्केट अगर इसका बनाना चाहता हूँ, ओके लेट्स इसको इस बास्केट को इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं
और इंडेक्स में से एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली एक्सपायर्ड आइटम था, वो अभी तक लगा होगा तो इस वजह से दिखा रहा था। तो मैं एक बार ऐड करता हूँ 46,000 की बैंक निफ्टी की कॉल। ओके, इसका प्राइस जो है 592 चल रहा है, तो मैं इसका एक लॉट अगर बाय करूँगा तो 8,888 रुपये चाहिए। तो बाय का ही ऑर्डर प्लेस करके ट्राई करते हैं। ओके, और हम ट्राई करते हैं इसमें लगभग 100 लॉट। ठीक है, 8,88,000 कुछ मार्जिन दिखा रहा है एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड। आप देखो ये ऑलरेडी स्प्लिट करेगा, बेस 60 लॉट्स आप मैक्सिमम लगा सकते हो। तो 2 सेपरेट ऑर्डर यहाँ पे चले जाएंगे। प्रोसीड विद 2 ऑर्डर्स मैं कर दूंगा, तो 2 ऑर्डर्स यहाँ से देखो टैप करके ये दिखाने लगेगा। ठीक है, 2 ऑर्डर इसने स्लाइस करके ऑटोमेटिक लगा दिया है, दिख नहीं रहा है। वैसे ही मैं इसका एक सेलिंग का बास्केट बनाऊंगा और सेलिंग में इसको जाके मैं टैप करके सेल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, फिर F&O लॉन्च पैड है, बेसिकली बिगनर्स वगैरह के लिए जैसे है। तो देख सकते हो आप इसमें से मोस्ट एक्टिव ट्रेडेड, मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्सेस और मोस्ट ट्रेडेड कौन सा ऑप्शन मोस्ट ट्रेडेड हो रहा है वो है। ITM ATM क्या होता है, तो इसकी एक छोटी छोटी डेफिनेशंस दी है, वो देख सकते हो। ठीक है, ITM ATM पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तब उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लर्निंग सेंटर भी दिया हुआ है, अगर आप बिगिनर हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो तो देख सकते हो। एक्सप्लोर ऐप की एक गाइडेड जर्नी इन्होंने खुद की भी बना के दी है, तो वो भी आप चाहो तो इससे देख सकते हो। अगर कहीं आप मिस कर जा रहे हो तो इनसे खुद भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप चाह रहे हो, इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह समझ सकते हो, ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह। ठीक है, एक्सटर्नल सर्विसेज स्मॉल केस में आप लगा सकते हो पैसा, वेस्टेड के थ्रू US स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। सेंसिबल में आप ऑप्शंस एनालाइज कर सकते हो, स्टीक में स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, टैक्स वगैरह देख सकते हो, क्योंकि को अपना इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपका PNL टैक्स है, फाइनल स्टेटमेंट आप वो इंपोर्ट भी कर सकते हो। राइट, तो ये होम डिस्कशन पे, मतलब होम पे बेसिकली हमने देख लिया एक बार कि क्या है कैसा है। एक बार न्यूज़ को और ओपन करके ट्राई कर लेते हैं। या देखो न्यूज़ अभी ओपन हो गया, तो न्यूज़ देखो, लेटेस्ट न्यूज़ अभी इस समय जो चल रही है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है बजट से रिलेटेड, 2 घंटे पहले ये भी बजट से रिलेटेड है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी यहाँ से चलती रहती हैं। राइट, आप अपने ब्रोकर के थ्रू ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ चेक कर सकते हो, और स्टॉक्स में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या आया हुआ है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ ऑलरेडी पता चलता रहेगा। लिंक ऑलरेडी देखो, मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज़ है वही डायरेक्टली इनके इनबिल्ट एप्लीकेशन पे, मतलब न्यूज़ के सेक्शन में शो कर रहा है। वॉच लिस्ट से अगर आपने कोई न्यूज़ मतलब स्टॉक ऐड करके रखा है तो वो उस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी। पोर्टफोलियो में अगर कोई आपकी वैसी होगी तो उस तरीके की न्यूज़ आ जाएगी। राइट, सो बैक कर लेते हैं और अब आते हैं वॉच लिस्ट पे। तो वॉच लिस्ट में एक हमारी देखो इनबिल्ट वॉच लिस्ट यहाँ पे डिस्कवर करके दिया है। तो डिस्कवर में वॉच लिस्ट आप देख सकते हो कि लो रिस्क वाली, अगर कोई ऐसे ऑल टाइम हाई, टॉप लूजर्स, बुलिश, बेरिश, इनके कुछ जो रिसर्च टीम होगी उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशंस उनकी कुछ होगी सेक्टोरल्स और ROC रिलेटेड, तो गुड फॉर बिगनर्स है ना, तो वैसे भी आप लगा सकते हो यहाँ से भी। पैटर्न वाइज देखना तो वैसे भी देख सकते हो, जैसे हैंगिंग मैन पे मैंने टाइप किया तो हैंगिंग मैन इस समय कहाँ कहाँ बन रहा है वो स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। राइट, ब्लैक मारूबूजी में दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बन रहे हैं ना। इसके अलावा जैसे मैं मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू देखना चाहता हूँ तो ये दिख रहे हैं, और हाईएस्ट मार्केट कैप वाले ये स्टॉक्स ये दिख रहे हैं। राइट, टेक्निकल्स में अगर देखोगे तो टॉप गेनर्स लूजर्स, तो ऐसे कर करके आप चेक भी कर सकते हो। फंडामेंटल के थ्रू अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से इसको भी चेक कर सकते हो। लो रिस्क वाले स्टॉक्स हैं तो यहाँ से ही देख सकते हो, मैजिक फार्मूला, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये भले ही ये 20 रुपये लेता है ये ब्रोकर, लेकिन लिटरली ये मुझे ब्रोकर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, है ना। माई वॉच लिस्ट में मैं आ गया, मुझे कोई स्टॉक ऐड करना है तो मैं एशियन पेंट्स को ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके, एशियन पेंट्स को मैंने स्टार वाले पे किया, WL0 पे, और यहाँ से आई थिंक ये ऐड हो गया होगा। देखो, स्टॉक हैज़ बीन एडेड टू WL1, इस वाली यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ से मैं इसे इंट्राडे भी ट्रेड कर सकता हूँ। इंट्राडे में वही आपको पता 5x मार्जिन वगैरह मिलता है। अब इसके चार्जेस पे अगर आ जाए हम, तो चार्जेस का मैंने एक सेपरेटली टैब्स खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में देखिए, इसके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इक्विटी डिलीवरी में ये 0 चार्जेस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका करेंसी में जो चार्ज लगता है, ठीक है, जो कि ओके, सो करेंसी का जो चार्जेस इनका लगता है वो देखो, अगर फर्स्ट 30 डेज़ तक अप टू 500 कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद 20 रुपये पर ऑर्डर। ऑप्शंस करेंसी फ्यूचर्स में मतलब, और करेंसी ऑप्शंस में भी सेम चीज़ है, 20 रुपये पर ऑर्डर। हम वो फर्स्ट 30 डेज़ को नहीं इग्नोर करते हैं, तो 20 रुपये पर ऑर्डर ही हम लोग को देना है। ठीक है, फिर हम इसमें कमोडिटीज़ में देखते हैं, तो कमोडिटीज़ में भी 20 रुपये पर ऑर्डर ही है, फर्स्ट 30 डेज़ हटा के। फिर सेकंड में भी 20 रुपये पर ऑर्डर। कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी ऑप्शंस, उसमें भी 20 रुपये पर ऑर्डर। इक्विटी वाले सेक्शन पे अगर आप आओगे तो इक्विटी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में 0 है। इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो 20 रुपये या 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज़ लोअर
ठीक है, सेम लाइक अदर ब्रोकर्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ये लगेगा। फ्यूचर में ट्रेड करोगे तब भी 20 रुपये पर ऑर्डर, और ऑप्शन में ट्रेड करोगे तब भी 20 रुपये पर ऑर्डर। अदर चार्जेस पे एक बार आ जाते हैं। तो BSDA बेसिकली बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, ये BSDA का है तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। उसका अकाउंट है तो 20 रुपये प्लस GST आपका AMC लगेगा। ठीक है, अगर आपका अगर आपका नॉन BSDA अकाउंट है तो, और अगर BSDA अकाउंट है तो होल्डिंग वैल्यू अगर 50,000 से कम आप होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो पे तो उसमें नील लगेगा। और अदरवाइज़ आपका अगर होल्डिंग 50,000 से 2 लाख है तो 100 रुपये प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। कॉल एंड ट्रेड 20 रुपये लगेगा, स्क्वायर ऑफ कर होती है खुद से तो 20 रुपये लगेगा। ठीक है, आपका ईमेल वीमेल का कुछ नहीं चार्ज है, फ्री है वो सब। और इसके अलावा प्लेज क्रिएशन क्लोज़र, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, 20 रुपये पर ISN। ठीक है, 20 रुपीज़ पर ISN और 50 रुपये पर ISN फॉर BSDA क्लाइंट है। तो 20 रुपये है आपका नॉर्मल अकाउंट के लिए। बेसिकली BSDA जो अकाउंट होता है वो यूजुअली नहीं होता, लोगों का नॉर्मल ही होता है, तो यही होता है। और DP चार्जेस 20 रुपये प्लस डेबिट, और BSDA के केस में 50 रुपये प्लस डेबिट। ठीक है, डीमैट अकाउंट रीमैट अकाउंट 50-50 ये सब है आपका। ठीक है, और हाँ, इसमें UPI के थ्रू जो आप ट्रांसफ़र करोगे पैसा तो UPI आपका फ्री है, और जो नेट बैंकिंग है वो भी फ्री है। चाहे जितना बड़ा अमाउंट हो, नेट बैंकिंग यूज़ करोगे तब भी फ्री है, और UPI यूज़ करोगे तब भी फ्री है। दोनों ही केसेस में फ्री है, आपको कोई ऐसा खास चार्ज नहीं देना है। 9 रुपये प्लस GST जैसे ज़ीरोधा में लगता है, SAS ऑनलाइन में लगता है, और अदर ब्रोकर्स हैं कुछ उसमें भी लगता है। ठीक है, फ्लैट ट्रेड में लगता है, तो इसमें नहीं लगता। इसमें आपको फ्री है आपका ट्रांसफ़र। ठीक, प्लेज चार्जेस हो गए जो हमारे इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा ओके, ये हमारा ब्रोकरेज प्लान में जैसे आप देख सकते हो, तो हाउ कैन आई नो माई ब्रोकरेज प्लान, तो आप जाओगे एप्लीकेशन की सेटिंग्स पे, अभी देख लेते हैं वो किस जगह पे आएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो iTrade प्राइम इनका है जो सबसे कॉमन ब्रोकरेज है। और इसके अलावा जो इनके प्लेजिंग चार्जेस थे वो इंपॉर्टेंट थे, मैंने अलग से सेपरेटली निकाल के रखा था, 20 रुपये प्लस GST। प्लेजिंग का प्रोसेस क्या होता है वो आप इनको चाहो तो समझ सकते हो। अपना प्लेजिंग सिंपल सी चीज़ है, अगर आप स्टॉक्स आपके फुल पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, अगर आप उनको प्लेज करके ऑप्शन को सेल करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हो। 20 रुपये देना पड़ेगा, फिर अनप्लेज करने का फिर 20 रुपये देना पड़ेगा। राइट, एक जगह पे यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस और थे जो शायद हम मिस कर गए। लेट मी फाइंड आउट। सो ये हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। मंथली मेंटेनेंस चार्ज है, ठीक है, 20 रुपये प्लस GST। तो इसके अलावा जो अगर डेबिट बैलेंस हो कोई तो 0.049% पर डे, मतलब आपका अकाउंट अगर नेगेटिव में है लेट सपोज 100 रुपये, तो 100 रुपये पे 0.049% हर दिन के हिसाब से लगेगा, और वो डेबिट जो है आपका जो नेगेटिव है 100 रुपये वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मार्जिन ट्रेड फंडिंग MTF चार्जेस 0.049% पर डे। 20,000 का आपका अकाउंट में पैसा पड़ा है, अगर आप 80,000 रुपये का कोई MTF एलिजिबल स्टॉक खरीदते हो 4 गुना मार्जिन यूज़ करके, ज़्यादा प्रॉफिट के उसमें, ठीक है, तो उसमें भी आपका 0.049% पर डे पड़ेगा। NRI ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह है, ये सब अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से ओपन करके देख सकते हो। और AMC चार्जेस जो हैं वो ईयरली रेट है 450 रुपये, और AMC चार्जेस लाइफ टाइम 2950 रुपये। मे बी इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया होगा, एक टाइम का वन टाइम पेमेंट है, हाँ लिखा भी है 1 टाइम AMC चार्ज फॉर लाइफ टाइम। 2950 रुपये दे दोगे तो लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली चार्जेस थे इनसे रिलेटेड जो हमने डिस्कस कर लिए। ऐप पे वापस आते हैं, तो वॉच लिस्ट पे अगर जैसे टैप करूँगा तो कुछ इनबिल्ट वॉच लिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। निफ्टी बैंक की वॉच लिस्ट लगानी है, निफ्टी की, फिर निफ्टी की, बैंक एक्स की, स्मॉल कैप की, नेक्स्ट 50 की, सेंसेक्स की, तो यहाँ से आप लगा सकते हो डायरेक्टली। उसके अलावा जो कोई स्टॉक्स इंडेक्स यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। ऑप्शंस पे अगर जैसे मैं टैप करूँगा तो यहाँ से ये सीधे सीधे ऑप्शन वाला सेक्शन बन के आ गया है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, कौन सा वह देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, आपको जो भी देखना है आप टैप करके लगा दो यहाँ से। उसके बाद आपको कॉल देखना है या पुट देखना तो सीधे सीधे आ जाएगा कि कॉल पे देखना है कि पुट पे देखना है। ऑप्शन चेन, OI एनालिटिक्स, सेम चीज़ वैसा ही है जैसा हमें वहाँ स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था। OI एनालिटिक्स यहाँ पे एडिशनल फीचर हमें देखने को मिल गया, और PCR भी है। तो जो एनालिटिक्स है, पुट PCR बेसिकली फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो, ये बताता है कि कितनी पुट्स कितनी कॉल अभी इस समय है। 1 के करीब है तो न्यूट्रल होता है, 1 से ज़्यादा है तो मानते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा, 1 से नीचे है काफ़ी ज़्यादा तो मानते हैं कि मार्केट जो है सेलिंग पे आ गया, बाइंग आ सकती है। 1 से काफ़ी ऊपर है 1.5 1.8 पे तो मानते हैं कि मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी PCR की डेफिनेशन थी। FII DI एक्टिविटी देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। राइट, सो ये सारी चीज़ें एक अच्छे प्लेटफॉर्म में बेसिकली हमें प्रेजेंट होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में हम आते हैं तो हमारा दिख रहा है कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना हो चुका है ये। ठीक है, हम इसी को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी में देख सकते हो कि क्या क्या है, म्यूचुअल फंड्स में कुछ नहीं है, SGB में कुछ नहीं है, एडवाइजरी में जो है वो कुछ नहीं है। ऑर्डर्स में
सेम ओपन ऑर्डर कोई होगा यहाँ दिखाएगा, पोजीशंस यहाँ दिखा देगी, बास्केट दिखा देगा, स्टॉक SIP है, GTT सेम चीज़ है, डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट में हम आ जाते हैं, ठीक है। AS ये जो लिखा हुआ है इस पर अगर आप टैप करोगे तो आपको आपका ईमेल ID, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और आपका ब्रोकरेज प्लान वो सब दिख जाएगा। ये आपकी क्लाइंट ID यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, क्लाइंट ID दिख रही है। प्लेजिंग वगैरह का जो होता है सीन, अगर कोई स्टॉक्स आपने प्लेज करके रखे हैं तो यहाँ से दिख जाएंगे। अब देखो मैंने 200 रुपये डाले थे तो एलिजिबल मार्जिन मेरा 66 रुपये दिखा रहा है प्लेज करने का। प्लेज रिक्वेस्ट मेड बिटवीन 10 PM एंड 7:30 AM विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड द स्टॉक्स विल नॉट अपीयर इन योर पोर्टफोलियो द नेक्स्ट डे। तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक कोई भी प्लेज रिक्वेस्ट नहीं करना। जब मार्केट आवर्स चल रहे हो तो उसके बाद ही करना तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्लेज रिक्वेस्ट आपकी तभी एप्लीकेबल होगी। इंक्रीज़ करना चाहो तो मुझे 10 बजे के बाद कल करना पड़ेगा, ठीक है। MTF पे लेटर स्टॉक्स तो अभी कुछ नहीं है, खाली है, मैंने इसमें किया ही नहीं है कुछ, मैं MTF वगैरह यूज़ भी नहीं करता। बाकी यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, राइट। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ट्रेड एंड चार्जेस, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, लेजर, फंड ट्रांजैक्शन, ये सब आप जो है अपने अकाउंट में देख सकते हो, सब आपको एक जगह पे देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस में आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंजल वन का सपोर्ट ऑलवेज अवेलेबल है, इनकी मेल ID, इनके सपोर्ट नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग्स में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप चाहो तो अगर ट्रेडिंग व्यू चार्ट IQ में ऑप्शन मिल जा रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका डार्क मोड या लाइट मोड, तो मैं डार्क मोड भी चूज़ करके कर लेता हूँ। अगर तो ये देखो ये स्क्रीन जो है हमारी वो बदल गई है, राइट। और दोबारा से जो है सिस्टम डिफ़ॉल्ट में वापस आ जाते हैं। तो ये है इंडिसीज़ में, वहाँ पे होम पे कौन सा लगाना है वो यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। प्लस ऑर्डर एडवाइजरी लेनी है नहीं लेनी है, नोटिफिकेशन बंद भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। सो गाइज़ ये एप्लीकेशन जो है ना, ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस। इसका देखो थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह सबके साथ आते हैं, इसमें भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस। इसमें अगर आप 10 लाख रुपये डालोगे तो 10 लाख रुपये आप पूरा, या 1 लाख रुपये भी डालोगे तो 1 लाख रुपये के सेम कैपिटल आप जो है इक्विटी में, कमोडिटी में, ये दोनों यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे सैस में और जीरोधा में क्या होता है कि सेपरेटली आपको 1 लाख अगर ये डालना है तो या तो आप 1 लाख कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं यूज़ कर सकते हो जो इक्विटी में डालोगे, इक्विटी के सेपरेट डालो, कमोडिटी में सेपरेट डालो। इसमें जो डालोगे वो इक्विटी में भी यूज़ कर पाओगे, कमोडिटी में भी यूज़ कर पाओगे, दोनों के लिए यूज़ कर पाओगे ट्रेड करने के लिए, राइट। सो गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग। बहुत अच्छा ऐप है, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी फाइन। चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी सर्विसेज और जितने फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं ना उसके हिसाब से 20 रुपये चार्ज देना खलता नहीं है इस ब्रोकर पे, बहुत अच्छा है। हाँ, फ़ंड विड्रॉल इसका हमारा बाकी रह गया डिस्कशन। फ़ंड विड्रॉल बता देता हूँ। फ़ंड विड्रॉल का ये सिस्टम है कि 5:30 बजे से पहले अगर शाम में लगा दोगे तो सेम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और अगर अभी लगाओगे तो अगले दिन 11:30 बजे तक आएगा फ़ंड, ठीक है। तो ये फ़ंड विड्रॉल का सिंपल सा सिस्टम है। अगले दिन अगर आप सुबह लगाओगे, अगले दिन अगर आप सुबह लगा देते हो 7:30 बजे के पहले या कुछ ऐसा टाइम है इतने बजे के पहले लगा देते हो तो 10-11 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा, ठीक है। नहीं लगाओगे तो उसके बाद लगाओगे, मार्केट से लगाओगे तो शाम में आपका पैसा आ जाएगा 9 बजे तक। तो फंड विड्रॉल भी इसका काफ़ी अच्छा है, इमीडिएट से सेम डे पे फंड विड्रॉल मिलता है। और ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, कहीं पे मिसिंग है कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करना, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।